आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड अब थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब से 15 मिनट पहले तक का अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखते हैं तो एक रेंज में ही कारोबार आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी खरीदारी भी इमर्ज हुई है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 19,600 के लेवल्स को पार करने की और उन्हीं लेवल्स के नजदीक आकर अब कारोबार कर रहा है। 64 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और 0.32% की मजबूती है। सेंसेक्स भी अब लगभग 200 अंकों पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक ऑल्दो आपको फ्लैट दिखाई देगा, थोड़ा सा नेगेटिव बायस भी है। यहाँ पर भी एक रेंज में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही लैगार्ड मूवमेंट इनफैक्ट आज के सेशन में निफ्टी बैंक में है, लेकिन मिड कैप्स भी अगेन सुबह से लेकर अब तक बाकी बाजार की तरह ऊपर नीचे के गोते लगा रहे थे, लेकिन अब 100 अंकों की बढ़त के साथ कर रहे हैं कारोबार। फटाफट से देख लेते हैं इस समय के क्यूज और उसके बाद बात करेंगे अब तक के मार्केट एक्शन की और लेकर आएंगे आपके लिए स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स को। यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो काफी फ्लैट के साथ साथ नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहे हैं। फुटसी, डैक्स और कैक तीनों में ही 1/4% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स मिक्स हैं आज के सेशन में और एशियन मार्केट्स में निक्केई, ताइवान तो हरे निशान में दिखाई देंगे। कॉस्पी 1% नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी बाजार शंघाई, हैंगसेंग भी हल्के दबाव में ही है। स्ट्रेट टाइम्स में 0.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो काफी मिला जुला ट्रेंड आपको दिखाई देगा एशियन मार्केट्स में। अब बात करते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स की। तो डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव क्यूज देते हुए 126 अंक ऊपर है आज के सेशन में, 0.36% की बढ़त है। नैस्डैक का फ्यूचर 104 अंक ऊपर है, 68 अंकों की 0.68% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर से डिसेंट क्यूज इस समय मिल रहे हैं और ये पॉजिटिव क्यूज ही हैं। अब देखते हैं इंडियन मार्केट्स में अब तक हुआ क्या है। तो इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। सीमित दायरे में कामकाज तो दिखाई दिया है, लेकिन निफ्टी अब 19,600 के नजदीक आकर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे के गोते लगाते हुए लेकिन अब फ्लैट ट्रेड करते हुए। मिड कैप्स में थोड़ी बहुत सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगेन यहाँ भी ऊपर नीचे के दायरे देखने को मिले हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हम काफी रेंज में ट्रेडिंग होते हुए देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। अब बात करेंगे पॉकेट्स की। तो हेल्थ केयर सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 1% की बढ़त आपको हेल्थ केयर इंडेक्स में दिखाई देगी। आईटी ऑटो में भी सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। चुनिंदा एनबीएफसीज जहां पर अर्निंग्स का इंपैक्ट है, केमिकल स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक यहां पर भी बाइंग देखने को मिली है। प्रेशर है मेटल, पावर, ऑयल एंड गैस, इन स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव आज के सेशन में है। यहाँ पर लेगार्ड्स आप कह सकते हैं टू बी प्रिसाइज। अब बात करते हैं रिमेनिंग सेशन की स्ट्रैटेजीज की। तो शेर खान के जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन नमस्कार, स्वागत है। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रिमेनिंग सेशन के लिए राय, क्या रेंज आप देखते हैं और कोई ट्रेड लेंगे क्या? जी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का जो व्यू है कि पिछले 2 दिनों से हमें जो एक रिलीफ रैली देखने मिली है बाजार में, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के करीब आ चुकी है। हमें लगता है कि अगर जो निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स की बात करूं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 19,700 19,730 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। हमें लगता है कि वहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है और 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये हमें लगता है कि ये ऊपर की तरफ जो अभी हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिजल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे अगर जो ट्रेड लेने की मैं बात करूँ तो निफ्टी फ्यूचर में हम सेल करके चलना चाहेंगे ये लेवल से, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,730 का होगा और नीचे में हमें टारगेट्स लग रहे हैं कि 19,440 19,400 के आसपास, जो कि रिसेंट के जो स्विंग्स लोज थे लास्ट वीक के वो फिर से रिविजिट होंगे। तो निफ्टी में आगे चलते हुए हमें सेलिंग प्रेशर इमर्ज होते हुए दिख रहा है, इसके लिए हम सेल की सलाह देंगे। अगर जो मैं बैंक निफ्टी की अगर जो मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्पॉट लेवल तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है या तो जो हमने पिछले एक दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहा था वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी सेल करके चलना होगा। अगस्त फ्यूचर्स में हम 45,150 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करके चलना चाहिए और नीचे में टारगेट होंगे 44,500 और 44,300 के। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर राय रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या हैं आपकी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अगर जो मैं बात करूं तो हम रियलिटी स्पेस में से डीएलएफ की अगर जो डेली चार्ट देखे तो एक शार्प फॉल के बाद तकरीबन 2 दिनों से वो साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन अभी खत्म हो चुका है और हमें लगता है कि नीचे की तरफ जो है वो नेक्स्ट लेग
फॉल का शुरू हो सकता है। इसके लिए डीएलएफ में हम सेल करके चलना चाहेंगे। अगस्त फ्यूचर्स में 499 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेल कर सकते हैं और टारगेट हमारा होगा 470। ओके, तो एक ही ट्रेड रेकमेंड करेंगे जतिन? एक मिड कैप स्पेस में से एक मैं बाय रेकमेंड करना चाहूंगा, वो होगा लेमन ट्री होटल्स। तो लेमन ट्री होटल्स का अगर जो डेली चार्ट देखें तो एक शार्प रनअप के बाद पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है और उसने एक ट्रायंगल पैटर्न बना दिया है। हमें लगता है कि ये ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, तो लेमन ट्री होटल्स में हमारा बाय होगा। हमें लगता है कि ऊपर में 100 और 104 के टारगेट्स हमें दिखने चाहिए, तो एक बाय और एक सेल के साथ हम जाना चाहेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड है डीएलएफ बिकवाली के सलाह। लेमन ट्री में खरीदारी की इनिशिएट आप कर सकते हैं, 95 के आसपास कर रहा है कारोबार। चलिए मिड कैप्स का एक्शन आपके लिए लेकर आते हैं, और मिड कैप इंडेक्स तो 1/4% ऊपर दिखाई देगा। लगभग 100 अंकों की बढ़त है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ, जिसमें दो तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहे हैं, और एक है आरईसी, दूसरा पीएफसी। आज भी इस लिस्ट में शामिल है। रेपको होम फाइनेंस तो अर्निंग्स की वजह से चला है, लेकिन आरईसी पीएफसी में काफी अच्छा सर्ज। आज भी 5.5% ऊपर आरईसी है, पीएफसी 2.5% ऊपर है, आईआरएफसी में भी 6.5% की मजबूती है। केमिकल स्टॉक्स में बाइंग बोडल केमिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, आशापुरा माइन कैम्स और इंडो अमाइंस, यहाँ पर 8.5% तक के अप मूव्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। फार्मा की हालत देखेंगे तो यहाँ अच्छी तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स दोनों ही फार्मा पॉकेट्स चल रही हैं। मोरपन लैबोरेटरीज 10% ऊपर, आरपीजी लाइफ साइंसेज 8% ऊपर, सनोफी इंडिया 5.5% ऊपर और वॉकहार्ट 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा आईटी में, मिड कैप आईटी में बाइंग है। साइंट, मास्टेक, सास्किनटेक और इंटेलेक्ट डिजाइन तेजी के साथ कारोबार करते हुए साइंट खबरों की वजह से 3.5% ऊपर है। मास्टेक में भी 4.5% का मूव देखने को मिल रहा है। रियल्टी स्टॉक्स में खरीदारी है, इसमें कोल्टे पाटल 5%, मैक्रो डेवलपर्स यानी लोधा डेवलपर्स 4% ऊपर, 1.5% ऊपर है। महिंद्रा लाइफस्पेस जो प्रेस्टीज एस्टेट्स कुछ दिखाते हैं लूजर्स भी आपको, जिसमें आदित्य बिरला फैशन, भेल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और डिलीवरी के स्टॉक्स हैं, जहां पर 5% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल की, और नंबर्स देखेंगे तो अच्छे रहे हैं। इस तिमाही में आय में 28% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा भी 35% से ज्यादा बढ़ा है, मार्जिन में भी सुधार आया है, साथ ही कंपनी का ऑर्डर बुक भी बेहतर रहा है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल। विमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो अगर अर्निंग्स की ही बात की जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ आपकी रही है और ऑन ऑल पैरामीटर्स। अगर यहाँ से रिमेनिंग ईयर के लिए एक आउटलुक लेना चाहें तो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन फ्रंट पे क्या आउटलुक रहेगा आपका? देखिए, नमस्कार दीपाली जी। जैसे आपने कहा, ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है हमारे लिए हर जगह पे, मतलब रेवेन्यू पे, ऑर्डर बुक पे, मार्जिन पे, सभी पैमाने पे नंबर्स ठीक रहे हैं। और आउटलुक का बात है तो हमारे ऑर्डर बुक आज करीब ऑर्डर बुक प्लस L1 ले, ऑर्डर बुक 30,000 है, L1 5,000 है, तो 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक प्लस L1 है। तो ग्रोथ तो हमारा 15-17% जो है, करीब 20,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू इस साल में करेंगे। हाँ जी। ओके, अच्छा विमल जी एक चीज और बताइए, अगर जो जो नए ऑर्डर्स रहे हैं आपके, उनकी टोटल वैल्यू क्या है और प्लस ये किस किस सेगमेंट में है? देखिए, अभी हमने रिजल्ट्स के साथ में करीब 1,065 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए थे। उसमें 85% के आसपास हमारे टीएनडी सेक्टर में है और बचा हुआ हमारे केबल सेक्टर में है। और इसको लेके इस साल में हमारे करीब 4,500 करोड़ के ऑर्डर इनटेक हो गई है, विच इज रफली 30% ओवर लास्ट ईयर व्हेन यू कंपेयर द सेम पीरियड। तो 30% बढ़ गए हैं हमारे ऑर्डर्स। ओके, तो जो आपने 25,000 करोड़ के ऑर्डर इनटेक की गाइडेंस दी है वो अभी भी मेंटेन रखेंगे? हाँ जी, वी शुड बी एबल टू डू इट। हमने पिछले साल 22,000 किए थे, तो इस साल 25,000 करोड़ की ऑर्डर इनटेक आई थिंक काफी हद तक संभव है। ओके, अच्छा, जो ये अभी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो कहाँ स्टैंड करती है? और दूसरी जो आपने नए ऑर्डर्स की बात की है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर्स हैं क्या वो टीएनडी सेगमेंट से हैं? और अगर हम ओवरसीज या फिर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो कैसे सेग्रीगेशन है फिलहाल इन ऑर्डर्स का?
तो देखिए, ऑर्डर बुक की जहां तक सवाल है, हमारा करीब 30,000 करोड़ के से जरा सा ऊपर ऑर्डर बुक है हमारा, और 5,000 जैसे मैंने कहा L1 है। उसके अंदर अगर आप देखें ब्रेकअप 30,000 करोड़ का, तो करीब करीब 45% हमारा T&D का है और 30% सिविल में है। बाकी हमारा रेलवे, केबल्स और इनमें है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो इंटरनेशनल ऑर्डर बुक करीब करीब 30% है और 70% हमारी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है। उसमें मेजर कारण ये है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में आज हम लोग मेनली सारे T&D में है। एक हमने पिछले महीने में रेलवे का ऑर्डर अनाउंस किया था इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल ऑर्डर बुक मोर और लेस सारी T&D की है। दैट्स द डिफरेंस। ओके अच्छा, अगर मैं ओवरसीज मार्केट की बात करूं तो वहां किस तरीके की ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में? क्या ग्रोथ आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? कुछ एक्सपैंड करेंगे क्या नेक्स्ट ज्योग्राफीज में? अगर रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो करीब 60% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस। और मेनली जो ग्रोथ हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारे मिडिल ईस्ट से, मेनली सऊदी से आ रहा है, थोड़ा ओमान से आ रहा है। इन दो कंट्री से आ रहा है काफी हद तक जो ग्रोथ है। और एक जो हमारा ब्राजील ऑपरेशंस और ऐसे ही थे, उसमें जहाँ पे जो लॉसेस वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए हैं एंड वी स्टार्टेड मेकिंग मनी, प्रॉफिट्स कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि काफी ऑर्डर्स अब आ रहे हैं। तो अमेरिकाज में से दिखेगा ग्रोथ हमारे को, और मिडिल ईस्ट से दिखेगा। दो रीजन बहुत क्लियर दिख रहे हैं ग्रोथ के लिए। ओके एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर आपसे, और वो है मार्जिन्स को लेकर। अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर के ट्रेंड देखें तो भले आपके मार्जिन्स अभी भी सिंगल डिजिट में है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे, या यही ग्रोथ सस्टेन करेंगे या और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें इस रिमेनिंग ईयर के लिए? देखिए, 3 क्वार्टर से हमारी करीब मार्जिन 1.7% से बढ़ गई है। अभी 5.8% इस क्वार्टर की मार्जिन थी। तो हमने जो गाइडेंस दी है वो ये है कि भाई H1 में करीब 6% मार्जिन रहेगी हमारी ओवरऑल, और H2 में 8% होगी। ओवरऑल फॉर द ईयर शुड बी अराउंड 7%। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग। ओके चलिए, तो ये बात हुई अर्निंग्स की और आगे के ऑर्डर आउटलुक की भी, और साथ ही कंपनी की प्रोग्रेस की। थैंक यू सर आने के लिए शो में और अपने अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। केस इंटरनेशनल की बात करें तो एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है कंसिस्टेंटली, और अर्निंग्स में तो ग्रोथ रही ही है। आज का भी आप कारोबार देखेंगे तो 660 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार में अभी भी दायरे में कारोबार होते हुए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में। सीमेंट में भी इनफैक्ट फ्राइडे को हमने थोड़ा सा एक्शन आते हुए देखा था तेजी का, सांगी इंडस्ट्रीज की अंबुजा सीमेंट की डील के बाद, लेकिन आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा आपको। हालांकि ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, सांगी इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट, इन स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। पेटीएम और जोमेटो को देखना बनता है। ये वो स्टॉक्स है जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मर रहे हैं, और देखिए आज भी एक अच्छी स्ट्रेंथ इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। ओरिएंट सीमेंट जिसका भी जिक्र किया, ये तो डेज हाई पर है ही, लेकिन 6.5% ऊपर अब पेटीएम का स्टॉक आ चुका है अपने 52 वीक हाइस को तेजी से अप्रोच करते हुए। इसके अलावा जोमेटो में भी एक कंसिस्टेंट बाइंग हमने देखी है। कुछ सेलेक्ट रेलवे स्टॉक्स भी हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। दो स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक है टेक्समैको रेल का और दूसरा है इरकॉन इंटरनेशनल का। 6% ऊपर है इरकॉन 101 के लेवल्स पर तेजी के साथ कारोबार करते हुए। टेक्समैको रेल में भी 6.5% की मजबूती, और ये दोनों ही स्टॉक्स डेज हाई पर कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो एक एक्शन तेजी का दिखा रहे हैं आज के सेशन में। इनफैक्ट अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो पॉजिटिव इसीलिए दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में सेलेक्ट बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज काफी सारे आज के सेशन में। अब बात करते हैं क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल और राजन शाह के बीच में मुकाबला चल रहा है। लेकर आते हैं फटाफट से रिटर्न की स्थिति आपके सामने की क्या स्थिति बनी हुई है, और रिटर्न अपडेट के हिसाब से, हालांकि आज तो पहला ही दिन है तो मुकाबला इतने पूरे हफ्ते चलेगा। शुरुआती रुझान के हिसाब से तेज राजन शाह लीड कर रहे हैं 3.5% से ज्यादा के रिटर्न के साथ। ब्रिजेश एल दूसरे पायदान पर है 2.25% के रिटर्न। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न आपको लेंड कर रहा है। तो ये है फिलहाल रिटर्न की स्थिति, तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से पॉजिटिव रिटर्न आते हुए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे एफएल इंडिया के CMD और CEO अनुज खन्ना सोहम से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।